ये देखिए जरा कैलॉग फंक्शन। कैलॉग फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो ये है वॉइड एस्ट्रिक कैलॉग। पहला पैरामीटर जो आपने n इसमें पास कर रखा है उसका मतलब है कि कितनी लोकेशंस आप क्रिएट करना चाहते हो रन टाइम पर, यानी कि n की वैल्यू हम इनपुट कराएंगे यूजर से। अगर n की वैल्यू आपने 10 इनपुट कराई तो 10 लोकेशन क्रिएट होगी। अगर n की वैल्यू आपने 20 इनपुट कराई तो 20 लोकेशन मेमोरी में क्रिएट हो जाएगी। दूसरी चीज, दूसरा पैरामीटर हम पास करते हैं साइज ऑफ एलिमेंट। जो लोकेशन आप क्रिएट करना चाह रहे हो उसका साइज कितना रहेगा, वो कितने बाइट की होगी एक लोकेशन, 2 बाइट की, 4 बाइट की, 6 बाइट की, 8 बाइट की या फिर 1 बाइट की। ठीक है, वो डिपेंड करेगा साइज ऑफ एलिमेंट पे। अब देखिए जरा कैलॉग फंक्शन कैसे वर्क करता है। यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा int n, सही है। n का मतलब n वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, ठीक है, किस लिए कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कितनी लोकेशंस मैं क्रिएट करना चाह रहा हूं रन टाइम पर। ठीक है, दूसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा int p, इट इज अ इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल। इसके बाद मैंने scanf परसेंटाइल एड्रेस ऑफ n यानी कि n की वैल्यू इनपुट कराई 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जरा कैलॉग फंक्शन। कैलॉग फंक्शन का रिटर्न टाइप भी वॉइड ही होता है। कैलॉग फंक्शन भी जो है वो रिटर्न करेगा वो वॉइड एस्ट्रिक, वॉइड टाइप का पॉइंटर ही रिटर्न करता है। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ वर्किंग इसकी कैसे है। मैंने लिखा है यहाँ पर कैलॉग। कैलॉग के अंदर पहला पैरामीटर पास करा n का मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि कितनी लोकेशंस मैं रन टाइम पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ। दूसरा पैरामीटर मैंने पास करा साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ इंट का मतलब क्या है कि जो एक लोकेशन होगी उसका साइज कितना होगा, है ना भाई, सीधी सी बात है। मैं इंटीजर टाइप की लोकेशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैंने साइज ऑफ में इंट पास कर दिया, यानी कि एक जो लोकेशन क्रिएट होगी वो 2 बाइट की होगी। अब ये कैलॉग फंक्शन क्या करेगा, जितनी n की वैल्यू आपने पास करी है 5, ये 5 लोकेशन मेमोरी में क्रिएट कर देगा। 1 2 3 4 5, ये 5 लोकेशन मेमोरी में क्रिएट कर देगा। लेकिन कब क्रिएट करेगा, रन टाइम पर। अरे एक बात आप मुझे सीधी से बताइए कि ये जो scanf परसेंटाइल d एड्रेस ऑफ n है, n की वैल्यू जो आप इनपुट करा रहे हो, ये फंक्शन scanf कब एग्जीक्यूट होता है, ये एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पर। जब आप प्रोग्राम रन करते हैं और आउटपुट स्क्रीन खुल के आती है तभी तो आप वहां पर सर्टेन वैल्यू इनपुट करते हो, है ना। तो इसका मतलब जो ये लोकेशंस क्रिएट होंगी ये कैलॉग फंक्शन कब क्रिएट करेगा, रन टाइम पर। 1 2 3 4 5, और वो भी किस पे डिपेंड करेगा, जितनी वैल्यू आप n की पास कर देंगे। ठीक, तो इतनी लोकेशन इसने क्रिएट करी। लेकिन वही है प्रॉब्लम, कैलॉग के साथ भी वही है जो मैलॉग के साथ थी। कैलॉग फंक्शन भी वॉइड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है, लेकिन अब इस p के अंदर मुझे एड्रेस पहुंचाना है किसका, इस लोकेशन के स्टार्टिंग एड्रेस, यानी कि ये जो लोकेशन है जो इंटीजर टाइप की है उसका स्टार्टिंग एड्रेस मुझे p के अंदर पहुंचाना है। लेकिन वो p के अंदर कब पहुंचेगा, जब कैलॉग के पहले मैं यहां पर लिखूंगा इंट एस्ट्रिक। उसका रीजन ये है कि जो कैलॉग का रिटर्न टाइप है वो भी वॉइड टाइप का पॉइंटर है, तो इसलिए मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर टाइप के पॉइंटर में, ताकि जो इंटीजर टाइप की लोकेशन मैं लिख रहा हूं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं उसका एड्रेस इंटीजर टाइप के पॉइंटर में स्टोर हो सके। ये तो आपको पहले से अच्छे से बताया सबको कि अगर मैं कोई इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं int स्पेस a, तो उसका एड्रेस मैं इंटीजर टाइप के पॉइंटर में स्टोर कर सकता हूं। अगर मैं कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं char स्पेस p, तो कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस मैं केवल कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर में स्टोर कर सकता हूं। तो सीधी सी बात है, जो लोकेशन हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं वो सारी की सारी तो इंटीजर टाइप की हैं, और उनका जो एड्रेस है वो स्टोर होगा किसमें, इंटीजर टाइप के पॉइंटर में। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये आ रही है कि जो कैलॉग फंक्शन है वो लोकेशन तो मेमोरी में क्रिएट कर देता है, ये जो लोकेशंस हैं इनको तो मेमोरी में क्रिएट कर देता है, मगर कैलॉग फंक्शन इन लोकेशंस का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न नहीं करता। क्यों रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो पॉइंटर है वो किस टाइप का है, उसका जो पॉइंटर है वो है वॉइड टाइप का पॉइंटर, तो वो स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहां पर भी इंट एस्ट्रिक पास करना ही पड़ेगा। सही है, तो ये आपने 2 फंक्शन के बारे में पढ़ा, एक तो मैलॉग फंक्शन और एक कैलॉग फंक्शन। मैलॉग कैलॉग के थ्रू हम रन टाइम पर मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं। अब देखिए जरा, एक फंक्शन होता है फ्री फंक्शन, जितनी आपने ये मेमोरी एलोकेट करी है मैलॉग के थ्रू करियो, चाहे
ये मेमोरी आपने कैलॉग के थ्रू करी। मान लीजिए आपने कोड लिखा है, ये लोकेशंस आपने कैलॉग के थ्रू क्रिएट करी है। आप इन सारी लोकेशंस को मेमोरी से डीएलोकेट करना चाह रहे हो। ये फैसिलिटी आपकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में नहीं थी। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में अगर आपने INT लिखा, स्पेस देके लिखा एरे का नाम A, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर अगर आपने 100 साइज पास कर दिया तो 100 की 100 लोकेशन मेमोरी में रहेंगी जब तक प्रोग्राम आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू आपके पास ये फैसिलिटी है कि जितनी लोकेशन आप चाहें उतनी आप रन टाइम पर क्रिएट कर लो, और जब आपका काम हो जाए, मान लीजिए आपने यार लोकेशंस यहां पर क्रिएट कर ली और उसके बाद अब इन लोकेशंस को आप यूज नहीं करना चाह रहे, यू डोंट वांट टू यूज दीज लोकेशन इन प्रोग्राम फर्दर, अपने प्रोग्राम में आप फर्दर यूज नहीं करना चाह रहे, केवल आपको एक काम करना है, एक फंक्शन यूज करना है फ्री, और फ्री के अंदर ये जो पी टाइप का पॉइंटर है ना, ये जो पी आपने पी के अंदर इसका एड्रेस रिसीव करा है 1200, फ्री के अंदर आप पी पास कर दो, ये सारी की सारी लोकेशंस मेमोरी से डीएलोकेट हो जाएंगी। यानी कि जो लोकेशन क्रिएट हुई थी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, डीएलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है, फ्री के अंदर हमने पी पास करा, पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल, सारी लोकेशन मेमोरी से क्या हो गई, डीएलोकेट। अब देखिए जरा रीअलोक की बात करते हैं। रीअलोक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो कैलॉक और मैलॉक के थ्रू ये लोकेशन, ये 10 बाइट का ब्लॉक क्रिएट करा है। कैलॉक के थ्रू क्या करें आपने, यहां पर 5 लोकेशन क्रिएट करी है 2-2 बाइट की, सेम ही बात है। मैलॉक के थ्रू आपने 10 बाइट का स्पेस इकट्ठा क्रिएट कर दिया, और कैलॉक के थ्रू आपने 5 लोकेशन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी लोकेशन अलग अलग क्रिएट करी 2-2 बाइट की। लेकिन साइज तो आपका कितना निकल के आ रहा है, साइज तो आपका इकट्ठा जो है वो 10 बाइट ही निकल के आ रहा है। कैलॉक के थ्रू भी जो टोटल बाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, अब रीअलोक में क्या है कि रीअलोक के थ्रू ये देखिए जरा, रीअलोक में अगर हमने वॉइड एस्ट्रिक रीअलोक लिखा, यहां पर मैंने पॉइंटर पास करा, पहला पैरामीटर क्या पास करा मैंने, पॉइंटर। ये पॉइंटर वो है जिस पॉइंटर के अंदर एड्रेस आपने रिसीव करा है, कैलॉक के थ्रू रिसीव कराओ चाहे मैलॉक के थ्रू, ये पॉइंटर वो पॉइंटर है जिसके अंदर आपने एड्रेस रिसीव करा है, चाहे कैलॉक के थ्रू रिसीव कराओ चाहे मैलॉक के थ्रू। सही है, और उसके बाद आपने न्यू साइज पास कर दिया, यानी कि मान लीजिए कैलॉक के थ्रू आपने 5 लोकेशन क्रिएट करी थी, लेकिन अब आपको उसका साइज मॉडिफाई करके कितना करना है, 10 करना है या 20 करना है, तो आप यहां पर 10 लिखेंगे तो रीअलोक के थ्रू 10 लोकेशन क्रिएट हो जाएंगी। यानी कि पहले जो लोकेशन 5 क्रिएट थी उसके 5 लोकेशन और क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका रीअलोक का मतलब क्या है, इट मॉडिफाई द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड स्पेस। जो लोकेशंस आपने कैलॉक या मैलॉक के थ्रू क्रिएट करी हैं, अगर उनको चेंज करके आपको उनको रिसाइज करना है, देन यू विल यूज फंक्शन रीअलोक। इसका सिंटैक्स देखिए, पहला वेरिएबल क्या डिक्लेयर करा आपने, n का मतलब कि कितनी लोकेशंस आप कैलॉक के थ्रू क्रिएट करना चाह रहे थे। एक पॉइंटर वेरिएबल लिया x, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया आपने p, उसके बाद आपने n की वैल्यू इनपुट कराई, स्कैनफ परसेंटाइलिटी एड्रेस ऑफ n की वैल्यू 5, 10 जो आपके मन में आया आपने वो इनपुट कराई। ठीक है, यहां पर आपने लिखा x इक्वल टू इंट एस्ट्रिक, फंक्शन पास करा आपने कैलॉक, और मैं मान के चल रहा हूं चलो n की जगह मैंने यहां पर डायरेक्ट 5 पास कर दिया। मैंने यहां पर n की जगह क्या पास कर दिया, n की जगह मैंने यहां पर 5 पास कर दिया। देखिए यहां क्या पास कर दिया मैंने, 5, मतलब 5 लोकेशन मेमोरी में क्रिएट कर दी मैंने रन टाइम पर। और हर लोकेशन किस टाइप की थी, इंटीजर टाइप की। हर लोकेशन किस टाइप की थी, इंटीजर टाइप की। तो देखिए साइज ऑफ इंट, यानी कि 2-2 बाइट की 5 लोकेशन क्रिएट कर ली, उसका एड्रेस किस में रिसीव कर लिया, x में। कैलॉक फंक्शन है तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड टाइप का पॉइंटर, तो एक्सप्लिसिटली इसे कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टाइप के पॉइंटर में। ठीक है, अब मुझे 5 लोकेशन ये मैं क्रिएट जो मैंने करी और इसका जो एड्रेस 1200 है वो x में रिसीव करा, इस साइज को मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूं। आई डोंट वांट टू यूज दिस साइज, मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे मेमोरी में 10 लोकेशन या 20 लोकेशन चाहिए। कुछ नहीं करना हमें, हमने एक नया पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इंट एस्ट्रिक p, क्योंकि p के अंदर मैं एड्रेस जो रिसीव है वो करूंगा जो एड्रेस रिटर्न करेगा आपका रीअलोक फंक्शन। x के अंदर मैंने एड्रेस वो रिसीव करा था जो किसकी वजह से आया था, कैलॉक की वजह से, लेकिन p के अंदर एड्रेस मैं वो रिसीव करूंगा जो आएगा रीअलोक की वजह से। ठीक है, तो
रीअलॉक के अंदर आपने पहला पैरामीटर क्या पास करा, एक्स मैंने अभी बताया था आपको, अभी जस्ट पहले बताया था कि जो पहला पैरामीटर है वो पॉइंटर वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपने एड्रेस रिसीव करा है, चाहे कैलॉक के थ्रू चाहे मैलॉक के थ्रू। और दूसरा पॉइंट मैंने साइज पास कर दिया 20, यानी कि टोटल लोकेशन कितनी क्रिएट हो गई, 20। अब देखिए जरा क्या हो रहा है। पहले तो x के अंदर ये 5 लोकेशन क्रिएट हुई, 1 2 3 4 5, और 1200 एड्रेस में आ गया x में। अब क्या हुआ, आपने रीअलॉक फंक्शन यूज करा, तो रीअलॉक के थ्रू आपने साइज कितना पास, यहां पर कितनी लोकेशन पास कर, क्या 20 पास कर दिया, ध्यान क्या पास कर दिया, 20। तो यहां पर आपकी 20 लोकेशन क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। और एड्रेस आपका 1500 जो किस में आएगा, वो p में आ जाएगा। तो रीअलॉक के थ्रू जो प्रीवियसली साइज है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं नए साइज में।